गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। अत्यधिक ठंड होने के कारण आज फिर से ऑनलाइन, कल आप लोग संडे का छुट्टी मनाया, फिर ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग कुछ चीज़ सीखने का कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे और अभ्यास निरंतर ही आप कंटिन्यू रखें, जारी रखें। आइए हम कुछ टॉपिक पर आज चर्चा करते हैं जो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। टॉपिक का हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोगों ने एक टॉपिक मल्टीप्लाई पढ़ेंगे जो बहुत सारे बच्चे को आता ही होगा, लेकिन हमको जिस क्लास के लिए पढ़ा है उस क्लास को बहुत फायदेमंद करेगा। इसलिए आप इस वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आप इस टॉपिक का पढ़ेंगे और सीखेंगे, लर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉपिक लिखा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में पहले 1 डिजिट लेंगे, तब फिर 2 डिजिट लेंगे और उस पर हम होमवर्क देंगे जो आप लोगों को बनाना है, उसे प्रयास करना है जो गलती न हो। जैसे 1 डिजिट में हम लिखते हैं क्वेश्चन में सबसे बड़ा डिजिट का यूज किया है 9 से, क्योंकि आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हम लोग जज करते हैं कि बहुत भारी है, बहुत हल्का है, इसलिए मैं सबसे हेवी डिजिट का यूज किया हो। और इस वीडियो के माध्यम से हम मल्टीप्लाई सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी कोशिश करें से हम लोग भी सीखें। देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, इससे 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 मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो भी कैरी आता है उसको अगला वाले पार्ट में क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो ऐड में तो था सो आप 1 ही कैरी आता था, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में आपको थोड़ा माइंड को डेवलप करना होगा और तब ही उसको सीख पाइएगा, नहीं तो एरर होते रहेगा। इसलिए एरर से बचने के लिए आप सावधानी बरतना होगा, तभी एरर को आप उसको एक्यूरेसी में बदलिएगा। शुद्धता जब तक नहीं आए तब तक कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। इसलिए इसको ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखिए। चलिए 9 में 8 से अगर टेबल याद है तो इसमें मल्टीप्लाई में आपको ओनली फॉर 10 तक ही टेबल का यूज होता है। 2 अंक है तभी भी 10 तक ही यूज होगा, उससे आगे नहीं यूज होगा। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मल्टीप्लाई सीखेंगे। इसमें क्या है 9 8 जा, तो 9 का टेबल याद है तो क्या करेंगे 9 8 जा, तो 9 8 जा हम लोग सब बच्चे को मालूम होगा। टेबल तो मैं विश्वास करता हूँ कि 10 तक टेबल आप लोगों को जरूर ही याद है। तो 9 8 जा क्या होता है, यहाँ पे 72। मैंने कल ऐड में जो नियम बताया था लेफ्ट और राइट वाला, जो कैरी कौन होगा उसी को इसमें भी यूज करना है। थोड़ा बड़ा डिजिट आएगा, बड़ा डिजिट आएगा तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर किसी भी चीज को समझ जाइएगा तो उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 8 जा क्या आया 72। तो 72 में लेफ्ट वाला क्या मैंने बताया था और राइट वाला क्या बताया था। लेफ्ट वाला कैरी होता है, राइट वाला डिजिट को हम क्या है एंट्री करते हैं। तो वहां पे हमने 9 8 जा क्या पढ़ा 72। तो 72 को हम राइट वाला को यहाँ डिजिट को एंट्री करेंगे और लेफ्ट वाला हमारा क्या बनेगा कैरी, और अगला में उसी को जोड़ना है। तो ये नियम तो हमने ऐड में भी सीखा, सब्ट्रैक्ट में भी कुछ नियम सीखा। तो यहाँ पर आपको यूज वही करना और एक्यूरेसी के साथ, नहीं तो गलती कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। एक भी डिजिट आप गलत करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो 9 8 जा क्या आया 72। 72 को यहाँ क्या लिखेंगे 2 और कैरी मेरे पास कितना बच गया 7। अगर आपको याद नहीं रहता है तो 7 कहीं अदर चीज पर लिख लेंगे। यहाँ पे बच्चे लिखते हैं लेकिन लिख लेने के बाद अगर चेक कराने आए तो उसको मिटा जरूर ले, क्योंकि वह लिखना कोई आपके बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। से कैरी मेरे पास 7 है
तो उसके बाद फिर मैं 9 फोरजा पढ़ूंगा। 9 फोरजा आप लोग जानते हैं क्या होता है, 36, और इसमें हम कितना ऐड करेंगे कैरी, 7। इसको 36 में 7 ऐड किए तो कितना आ गया, ये कितना आया। आप लोग को ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन है नहीं, इसे आप लोग बोलिएगा, इसलिए 9 4 36 आया। कैरी मेरे पास इसका 7 बचा हुआ था, तो 7 हमने जोड़ा, 7 6 30, फिर कैरी 43 आया। तो 43 में वही चीज फिर मैं करूंगा, यहाँ लेफ्ट और राइट, लेफ्ट कैरी हो गया, राइट को यहाँ एंट्री करेंगे यानी कि 3। तो यहाँ मेरे पास कैरी कितना बचा, 4। अब फिर 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, और 18 में कैरी मेरे पास 4 है, तो क्या आ गया 22। 22 का 2 एंट्री करेंगे और 22 लेफ्ट वाला कैरी और राइट वाला एंट्री करना है। मैंने एंट्री कर दिया। 9 2 जा 18 था, उसमें 4 कैरी जोड़ा तो 22 आया, और 22 का 2 लिखे और कैरी मेरे पास 2 बचा हुआ है। इस बात को कैरी को ध्यान में रखे, तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई गलत नहीं होगा। बच्चे सब सोचते हैं सर कैरी है कि विदाउट कैरी, तो कैरी से पहले ही भागने का सोचते, इसलिए भागिए नहीं, भागिएगा तब तो पीछे पीछे वो पकड़ेगा, कहाँ तक भागिएगा, क्लास बढ़ेगा आपको पकड़ेगा। इसलिए ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई जितना बेसिक चीज है उसको बड़ा से बड़ा मैथ में भी उसको एक्यूरेसी के साथ नहीं बनाइएगा तो गलत होंगे। चलिए 22 लिखे, तो 22 का तो 2 कैरी मेरे पास 2 था, 9 3 जा 27, और 27 में कैरी मेरे पास 2 बचा हुआ है। तो इसको कैरी जो है लास्ट में ऐडो में पूरा नंबर लिखते हैं, उसमें अब कैरी आगे करना ही नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, और कैरी मेरे पास कितना था 2, क्या हो जाएगा 29। ये मेरा मल्टीप्लाई का प्रक्रिया समाप्त हुआ। तो इसमें देखिए 9 जा चेक कर लेते हैं हम, 9 जा 72 के 2 कैरी 7 है, 9 4 जा 36 में 7 जोड़े तो कितना आया 43, 43 का 3 एंट्री किए, फिर 4 कैरी बचा, 9 2 जा 18 तो 4 जोड़े तो 22 आया, फिर कैरी 2 बचा तो 9 3 जा 27 में कैरी को जोड़े तो 29 आया। लास्ट स्टेप में उसको पूरा डिजिट को पूरा नंबर को लिखना पड़ता है। तो ये मेरा मल्टीप्लाई का प्रक्रिया समाप्त हो गया। और इसलिए कहते हैं एक्यूरेसी, जब तक मैंने क्या बनाया मल्टीप्लाई, लेकिन समझाने की कोशिश किया कि आप लोग कैसे इसको बनाएंगे, किस प्रक्रिया के माध्यम से बनाएंगे तो आपसे गलती न हो। इसलिए मल्टीप्लाई को एक ही डिजिट वाला आज मैं बताता हूँ, और इस पर होमवर्क बना के आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे जैसे मैं इस वीडियो के माध्यम को आपको बताया है उस तरह फुलफिल कीजिए तो गलती होने की संभावना कम होता है। इसलिए कल मैं 2 अंक का बताऊंगा, क्योंकि आज ही बता दूंगा तो एक भी नहीं सीखिए ना 2 अंक वाला, कि कोई फायदा नहीं करेगा। इसलिए वीडियो में बनाता हूँ जिसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। गौरव जरूर आप इसको बनाइए, और इसी माध्यम से जैसे जैसे मैंने बताया है इतना प्रक्रिया जब आप बनाने लगेगा तो इतना प्रक्रिया नहीं करना होगा आपको, खुद आपका माइंड डेवलप हो जाएगा और आप स्पीड में बनाइएगा। स्पीड में बनाने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, जो होमवर्क के माध्यम से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और इसको आप लोग जरूर बनाइए और प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए इसको और होमवर्क लिखिए।
क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन इतना मैंने दिया है, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और इस क्लास का आप लोग कुछ लाभ लीजिए, जो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। और आप लोग इसको नोट डाउन करके और खूब सुंदर से आप लोग इसको समझिए और पढ़िए और ठंड में बच के रहिए। धन्यवाद। आप लोग इस क्लास को कितना तक समझा वो आपको ऑफलाइन क्लास में ही हम मालूम कर सकते हैं। धन्यवाद।